एक यूपी में शख्स था, आखिरी जाही, थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन आखिरी जाही। उसके दोस्त भी थे आखिरी जाही। उनका निकाह हुआ माशाल्लाह से पढ़ी लिखी लड़की से, कुरान अच्छा पढ़ना जानती थी। अब जब पहली बार मुलाकात के लिए गए तो इसने जैसे ही कहा अस्सलाम वालेकुम, समझ गई वो कि कितने पानी का मछली है। तो वो बोली बेचारी कि पढ़े उड़े हो, अभी सोचा झूठ बोलूं तो पकड़ा जाऊं, आज नहीं तो कल तो पोल खुले। चलो झूठ नहीं बोलता, लेकिन बोलूं तो बोलूं क्या, खामोश रह गया। तो ये समझ गई अच्छा नहीं पढ़े हो तो यार पढ़ लो। बात को टाल दी। अगला दिन हुआ, फिर काम काज से आया, कहा खाना दो, कहा यार पढ़ ले। पढ़ते क्यों नहीं, पढ़ लियो। बोले कि यार अब तो का हम शादी करके लाए हैं, कमा के खिलाएंगे कि पढ़ाई लिखाई करेंगे। क्या दिन में कमाओ रोजी, रात में मेरे पास पढ़ लो। तो अच्छा अब हम मेहरुआ के पास पढ़ेंगे। हाँ बोलता है यार पढ़ लियो, पढ़ने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पढ़ लो। कहा ठीक है पढ़ लियो, लेकिन अगर अपनी सखी सहेली से कहा कि हमारा आदमी हमारे पास पढ़ता है तो दांते तोड़ देंगे। ठीक है ये बात भी सही है। अब बोले कि जाओ बगदादी कायदा ले आना। अब कहे यार एकदम पागल लड़की है, अभी अभी तो शादी हुई, काम पे लगा हूं, अब मैं बगदाद जाऊंगा और वहां से कायदा लेके आऊंगा। बोले अरे नहीं रे, बगदादी कायदा यहीं पे मिलता है, उसका नाम बगदादी कायदा। अब गया दुकान पे 10 रुपया का बगदादी कायदा हदिया किया, रोल करके जेब में डाला, कोई देख न ले। पूरा इज्जत के हिफाजत के साथ वो जो है अब घर में दाखिल हुआ। कहा लो बगदादी कायदा ले आए। अब बोली बीवी कि ठीक है शुरू करो बिस्मिल्लाह। अब उम्र हो गया, जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, फटाफट पढ़ने लगा। एक हफ्ते के अंदर कायदा खत्म। कहा अब का यस्तरनल कुरान ले आओ, वो भी ले आया। 1 महीने के अंदर वो भी खत्म। अब जो है उसको भी इंटरेस्ट आने लगा, वो भी मजबूती से पढ़ने लगा। अब पढ़ते पढ़ते बीच में एक दिन पूछा कि सखी सहेली को कही तो नहीं। कहा ना किसी को नहीं। अब 15 पारा माशाल्लाह से नाजरा हो गया, 15 पारा हो गया। अब 25 पारा जब हुआ, कहता है रे कभी अपना सहेली को बताओ कि हम पढ़े लिखे, अब प्रचार कराए। तो कहे उनकी आइडिया बोली कि अभी टेंशन मत लो, नाना आपके आखिरी स्टेज पे है, कुछ दिन बाद जब हिसाब किताब होगा, विकेट गिरेगा, सबके सामने जाके तीजे में पढ़ना, सबको पता चल जाएगा पढ़े लिखे हो। यूपी में एक हिसाब होता है, एक तो चना पढ़ा जाता है सेम के दिन, तीजे के दिन चना पढ़ा जाता है और कुरान की तिलावत भी होती है। तो जिनको वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मदरसे के बच्चे आए, वहां पे लोग भी आते हैं, ये अच्छा माहौल है। तो लोग आते, जिनको नहीं पढ़ना आता कुरान वो चना पढ़ते हैं, और जिनको पढ़ना आता है वो जाके जो है कुरान पढ़ते। अब ये अल्लाह का हुक्म हुआ, नाना जी का हिसाब हो गया, अब तीजा आया, सब पढ़ने गए, ये भी गए। अब ये चने वाली जगह छोड़ के कुरान की तरफ बढ़ने लगे। तो दोस्त यार पकड़े, कहाँ जा रहा है, बैठ यहाँ, उधर कुरान वाले हैं, अपने लेवल से बाहर है, यहीं बैठ। ये बोला अरे नहीं हम पढ़ना जानते हैं। अरे कब सीख गया, जिंदगी भर तो मेरे साथ ही जानवर चढ़ाया, जिंदगी तो मेरे साथ ही चोरी चमारी किया, अचानक से सीख गया। बता रहे हमको जान आता है। दोस्त लोग को लगा इसी लफाजी मानने जा रहा है, जाने दिया। अब जब जाके कुरान खोला, अब दोस्तों का फोकस किस पे, इसी पे। जैसे उसने खोला और सूरह फातिहा पढ़ा, दोस्तों को अरे सूरह फातिहा सबको याद होता है। अब जब अलिफ लाम मीम पढ़े लगे, बवाल हो गया। अरे कहाँ पढ़ा रे भाई, का घर में। किससे पढ़ा, का घर में। कब पढ़ा, का घर में। अब वो कबूल ही नहीं करना चाह रहा है कि औरत से पढ़ा है, कबूल ही नहीं करना चाह रहा है कि औरत से पढ़ा। तब घर वाले समझ गए कि घर में किसका हुक्म चलता है, जब घर का मामला है तो घर में किसका हुक्म चलता है, सब समझ गए। अब उसके वजह से उन दोस्तों ने कुरान पढ़ना शुरू किया, सुभान अल्लाह। उसके वजह से
कुरान पढ़ना शुरू किया। अब जब उन लोगों ने कुरान सीख लिया तो उनकी अहलिया तो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन लोगों ने अपनी अहलियाओं को सिखाया। बताइए, एक लड़की अगर तरबियत याफ्ता हो तो कितना फायदा हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है। हुजूर ताजुल शरिया जिंदाबाद, सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद, रिसालत या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त बड़ा कलील है, मैं आपको और ज्यादा नहीं पकाऊंगा, लेकिन देखिए, एक लड़की अगर तरबियत याफ्ता हो तो शहर, गांव, कबीला, कुनबा, नस्ल सबको फायदा होता है, सुभान अल्लाह, सबको फायदा होता है। तो अपनी बच्चियों पे तवज्जो ये दे कि वो घर से निकल रही है तो अरारा शरारा पहन रही है कि नकाब पहन रही है। अच्छा, नकाब पहन भी रही है तो कैसा पहन रही है, जिस्म छुपाने वाला कि सिर्फ चमड़ा छुपाने वाला, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। अपने बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत है।